सो हेलो एवरीवन। सो इंडिया, रशिया और यूएसए, इनके बीच में जो पावर डायनेमिक्स चेंज हो रही थी, उस पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील फाइनलाइज हुई है, जिसमें यूएसए ने फाइनली जो एक्सपोर्ट टैरिफ है उसको रिड्यूस करके 50% से 18% कर दिया है, जो कि भारतीय एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी चीज मानी जा रही है। अब इंडिया ने ये चीजें क्यों की, इसके पीछे रीजन समझते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री आपको अगर आपको बता दूं, अप्रैल 2025 में यूएसए ने भारत के ऊपर एक 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। उसके बाद फर्दर इस टैरिफ को बढ़ा के यूएसए ने 50% कर दिया। और उसके पीछे जो प्रिटेक्स्ट था ये था कि यूएसए बोल रही थी कि इंडिया तुम रशिया से ऑयल मत लो, तुम हमसे ऑयल लो। अब जबकि वेनेजुला के प्रेसिडेंट को भी यूएसए ने उठा लिया है, तो वेनेजुएलन ऑयल फील्ड भी अब यूएसए की है। तो यूएसए के पास अब ऑयल बेचने के और एवेन्यूज आ गए हैं। अब देखने की बात यह है कि इंडिया, रशिया और यूएसए की जो पावर डायनेमिक्स है वो कैसे चेंज होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इंडिया ने एक मिडिल पाथ अडॉप्ट किया है। आप मिडिल पाथ का मतलब, उसने यूएसए को नाराज भी नहीं किया और रशिया को भी नाराज नहीं किया है। ठीक है। उसने डिसाइड किया है कि ये ट्रम्प जी के शब्द हैं कि मोदी जी के कॉल के बाद ये ट्रेड डील फाइनलाइज हुई और मोदी जी ने प्रॉमिस किया है कि हम रशिया से ऑयल अब नहीं लेंगे, हम यूएसए से ऑयल लेंगे अब फ्यूचर में। ठीक है, अब देखते हैं ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, तो आने वाला टाइम बताएगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझ में आती है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपको मिडिल पाथ हमेशा चूज करना पड़ता है। और जैसे बुद्धिज्म में भी कहा गया है, ऑलवेज चूज द मिडिल पाथ। ठीक है, तो इंडिया ने उसी फिलॉसफी को अडॉप्ट करते हुए यूएसए को भी खुश रखा और रशिया से अपनी जो ट्रेड थी उसको भी डाइवर्सिफाई किया है, यूएसए से ऑयल अब लेने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं ये रशिया के साथ हमारे रिलेशन को कैसे इफेक्ट करता है, बिकॉज रशिया हमारा सबसे बड़ा ऑयल पार्टनर था और साथ ही साथ सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर भी है, और हमारा वो नेचुरल अलाई भी है। तो आने वाला टाइम बताएगा कि इंडिया, रशिया और यूएसए की जो पावर डायनेमिक्स चेंज हुई है उसका क्या इम्पैक्ट भारत पे पड़ता है। जय हिंद।